बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बताना है आपको फ़ाइनल करने का तरीका बताऊँगा। ये टेबल उस दिन मैंने इसका बेस बनाने का तरीका बताया था, स्टैंड तक का तरीका बताया था। तो ये स्टैंड हमने पक्का कर लेना है सिलर के साथ। तो मुकम्मल वीडियो देख लेना मेरे भाइयों, आपको इंशाल्लाह मैट डालने तक का तरीका समझ में आ जाएगा। पूरा प्रॉपर तरीका बताता हूँ मैं। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती आपको कमेंट्स कर दिया करें, इंशाल्लाह वो किसी दूसरी वीडियो में मैं बता दिया करूँगा आप लोगों को। तो ये देख ले, 1.5 नंबर का पेपर मारना है आप लोगों ने। जहाँ जहाँ पे टॉप के ऊपर एल्फियाँ कहीं पे हुई हो तो आप लोगों ने एल्फियाँ कर लेनी है। अगर टॉप के ऊपर कहीं से प्लाई फूली हुई है उसको पतरी के साथ या नाइफ ब्लेड के साथ काट के एल्फी कर लेनी है मेरे भाइयों। एल्फी करके 1.5 का पेपर मार लेना है आपने। बिल्कुल क्लियर कर देना है मेरे भाइयों। क्लियर करने के बाद पूरे पे पेपर लग गया है 1.5 नंबर का। उसके बाद आपने सिलर मार लेना है हाथ के साथ। सिलर मार लेना है आप लोगों ने। तो सिलर मार के हाथ से उसके बाद टचिंग होगी मेरे भाइयों। टचिंग करनी है आपने, प्रॉपर करनी है और सही तरीके से बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। मुकम्मल वीडियो देख लिया करो मेरे भाइयों। हर वीडियो में जो तरीका बताता हूँ क्लियर बताता हूँ मैं आप लोगों को। कई चीज़ें ऐसी हैं मैंने बताई हुई हैं, मेरे भाई कमेंट्स कर रहे होते हैं ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी, ये कैसे होगी। मेरे भाइयों वीडियो कोई भी देखते हो मुकम्मल देखा करो। उसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देख लें, टर्की अमर लेना है आपने, सिंदूर लेना है, येलो लेना है और राव सेना लेना है हल्का सा। येलो से जो डार्क होता है राव सेना। तो ये 4 कलर ले लेने हैं आपने। कलर लेके आपने चेक कर लिया करो पहले मेरे भाइयों। एक जगह पे प्लाई का जो कलर है, किसी भी लकड़ी का जो कलर है, एक साइड पे चेक कर लोगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये रुई से टचिंग मारा करो, रुई के साथ टचिंग क्लियर होती है मेरे भाइयों। कलम बुरश के साथ धब्बे मारती है टचिंग, सही नहीं होती मेरे भाइयों। ये यहाँ से प्लाई उड़ी हुई आपके सामने नज़र आ रही है आपको। जहाँ से प्लाई उड़ी हो आपने टचिंग क्लियर करनी है मेरे भाइयों। ये मेरे पॉलिश वाले भाई का काम है टचिंग क्लियर करना, सीधी बात है। अगर किसी भाई को नहीं पता तो वो भाई सीख लिया करे, कोई मसला नहीं है मेरे भाइयों। सारी ज़िंदगी बंदा काम सीखता ही रहता है यार। तो आप लोग ये देख ले, ये 4 कलर लिए मैंने। इसको मारना है आपने पतला पतला, क्लियर करना है आप लोगों ने। जहाँ जहाँ पे प्लाई उड़ी हुई है वहाँ वहाँ से क्लियर कर देना है आप लोगों ने। तो ये लेके आपने मारना है, इस पे क्लियर मारना है। जहाँ जहाँ पे कच्चे फिगर हैं, लाइट फिगर हैं, वहाँ वहाँ पे भी मारे मेरे भाइयों। जहाँ पे प्लाई नहीं भी उड़ी हुई, लाइट फिगर है, लाइट ग्रेन है, वहाँ पे भी मारे हैं। ये देख लें, ये टेपें लगी हुई हैं इसमें प्लाई के अंदर। टेपों वाली प्लाई लगी हुई है। टेपों पे जो है ना टचिंग में टाइम लगता है। आपका काम है जो लाइट जगह है टेप की उस पर पहले टचिंग कर लें। जो प्लाई का कलर है उसके हिसाब से मेरे भाइयों उस पर कर लोगे, ये टेप का धब्बा भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये प्लाई सही नहीं होती। जो टेपों वाली प्लाई होती है बेकार प्लाई होती है मेरे भाइयों। जितनी भी टचिंग क्लियर कर लें हल्की फुल्की झलकती रहती है मेरे भाइयों। टचिंग तो हो जाती है, टाइम बहुत लगता है इसमें। टाइम कहाँ से लगाएगा पॉलिश वाला मेरा भाई? टाइम लगेगा तो रेट भी बढ़ेगा मेरे भाइयों। जिस चीज़ पे जितना टाइम लगेगा उतना रेट बढ़ता जाएगा। तो आपका काम है प्लाई सही लगवाया करो, किसी भी भाई से लगवाओ। ये जिस भाई ने लगाई है बंदा तो काम सही करता है, उसको मैंने बोला भी है। वो बोल रहे यार क्या करें प्लाई सही आती नहीं है। और सही प्लाई नहीं आती तो मेरे भाइयों पार्टी को बताया करो।
शीशम की प्लाई सही नहीं आ रही तो ओक प्लाई लगाओ, आप लोग टीक प्लाई लगाओ, और कितनी प्लाई हैं वो लगा लो। लाजमी शीशम लगानी है आपने। कलर हर प्लाई के ऊपर शीशम का हो सकता है। तो ये देख लें आप लोग, लाइट लाइट जगह सारी मिला दी आपने, डार्क कर दिया। अभी डार्क जगह को लाइट करना है मेरे भाइयों। ये आपने लेना है येलो सिंदूर लेना है, साथ में हल्का सा टर्की अमर मामूली सा ले लिया करो। जहाँ जहाँ पे काले धब्बे, अभी आपने उसको मारना है। सबसे पहले आपने लाइट वाली जगह को डार्क कर लेना है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे काले धब्बे हों उस जगह को लाइट करना है मेरे भाइयों आपने। तो ये आप लोग देख लेना, पूरा तरीका बताया हुआ है मैंने आपको। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट्स करना मेरे भाइयों, आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। अगली किसी वीडियो में डाल दूंगा अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती किसी भाई को। तो ये देख लें, जहाँ जहाँ पे ग्रेन कटे हों तो ये टर्की अमर काजल ले लेना है। फिर आपने लाइट जगह भी मिला ली, कलर तकरीबन एक जैसा हो गया है। टर्की अमर काजल लेके जहाँ जहाँ पे ग्रेनों का अक्स होता है नीचे मेरे भाइयों, एल्फी की है, रेगमाल कहीं पे ज़्यादा लग जाए, ग्रेन कट जाता है मेरे भाइयों, तो आपका काम है उसको उठाना है दोबारा आपने। लेकिन जहाँ पे ग्रेन हो वहीं पे उठाना है, उसके अलावा नहीं मार देना ऐसी लाइनें आड़ी टेढ़ी। आड़ी टेढ़ी लाइनें मार दोगे तो बुरी लगेंगी मेरे भाइयों। जहाँ पे नीचे अक्स नज़र आ रहा है ग्रेन का, उस हिसाब से मारें आप। उस हिसाब से मार दोगे, पता नहीं लगेगा कि इधर नीचे टचिंग की हुई है आप लोगों ने मेरे भाइयों। जो तरीका बताता हूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताता हूँ, इस हिसाब से आप लोग टचिंग कर लिया करो तो क्लियर होगा। हर किस्म का आइटम हो, किसी भी किस्म का आइटम है, मसला नहीं है। जहाँ पे ग्रेन है कहीं पे गिठान आ जाती है, कटा हुआ ग्रेन, आपका काम है काली जगह है उसको लाइट कर दो। लाइट करके पीछे से जो ग्रेन आ रहा है, आगे से जो ग्रेन जा रहा है, उसको दोनों को मिला दो मेरे भाइयों। तो आप लोग तरीके से काम किया करो मेरे भाइयों, तरीके से काम करो, लोगों को बताया करो। इस हिसाब से करेंगे तो सही काम होगा। तो सही काम होगा तो टाइम लगेगा मेरे भाइयों, टाइम लगेगा तो रेट बढ़ेगा मेरे भाइयों। अगर इसी के ऊपर मैं चाहता स्टैंड मार देता गाढ़ा बना के, ना कहीं पे टचिंग मारने की ज़रूरत थी ना कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन मेरे भाइयों काम करना है आपने, प्रॉपर काम करना है। ये टचिंग कर ली है, उसके बाद आपने एक आध सिलर मार के देख लेना है मेरे भाइयों। सिलर मार के देख लेना है, अगर कहीं पे तुम्हारे कहीं पे टचिंग नज़र आ जाए तो उसको दोबारा सेट कर लेना है मेरे भाइयों। हाथ से मारना है, बिल्कुल नरम हाथ से मारना है आपने। नरम हाथ से मार लोगे, उसमें कहीं पे टचिंग रहती भी है तो नज़र आ जाएगी आप लोगों को मेरे भाइयों। जहाँ पे रहती हो वहाँ से आप लोग क्लियर कर दें। अगर सही हो गई है तो ठीक है मेरे भाइयों। तो हर जगह से आपने टचिंग चेक कर लेनी है, नीचे की जगह हो या ऊपर की जगह हो, मसला नहीं है मेरे भाइयों। अभी ये देख लें, ये ब्राउन कलर ले रहा हूँ मैं, टर्की अमर और काजल ली है, साथ हल्का सा सिंदूर डाला है मेरे भाइयों। हल्का सा सिंदूर लिया है, टर्की अमर ली है और काजल ली है मेरे भाइयों। ये नीचे की जगह है, वाइट जगह होती है जो लकड़ी में, तो इसको मिलाना है आपने शीशम के साथ। कच्ची जगह जो होती है उसको भी मिलाया करो मेरे भाइयों, उसको मिलाना आपका काम है मेरे भाइयों। पॉलिश वाले भाई का काम है लाइट जगह को भी मिलाना। और ये टचिंग किया करो रुई के साथ, तरीके के साथ टचिंग किया करो आप लोग। टचिंग कर लोगे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो आइटम गफ नहीं होगा मेरे भाइयों। जो लकड़ी लगाई है वो नज़र भी आएगी। अभी आपने ये डार्क जगह को सेट कर लिया है, उसके बाद लाइट बना लें बत्ती। आप लोग लाइट बना लें रुई की कलर की, येलो और सिंदूर ले लें, साथ मामूली सा टर्की अमर ले लें। मामूली सा टर्की अमर ले लिया, येलो सिंदूर ले लिया आपने। तो ये देख लें, तो आप लोग देखें, टचिंग वचिंग करने के बाद सिलर डाल के हाथ से भराई करनी है आपने, सही करके भराई प्रॉपर मार के।
ऊपर नीचे सही करके भराई मार लें आप लोग। उसके बाद इसको छोड़ दिया करें मेरे भाइयों कम से कम 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस पे पेपर लगेगा, रेगमाल 1.5 नंबर का लगेगा मेरे भाइयों। 1.5 नंबर का रेगमाल आपने मारना है, दबा के मारना है आपने 1.5 नंबर का रेगमाल। देख रहे हो नीचे भी लगा हुआ है सारे पे, टॉप पे भी मार रहे हैं। ये जब सही करके भराई हुई होगी, जब सिलर की कटाई मारोगे ऐसे सफ़ेदी आएगी मेरे भाइयों। सही भराई नहीं हुई होगी, दबा के कटाई नहीं मारोगे तो ऐसे नहीं आएगा पेपर। आपने सिलर गन से भी डाल देना है, डबल हाथ गन से डाल के उसके बाद हाथ से मारना है। इस पे सही करके मारना है मेरे भाइयों। 2 दफ़ा मारना है, 2 दफ़ा मारो, 3 दफ़ा मारना है, 3 दफ़ा मारो। नस बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों। नस जो है ना इसकी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये देख लो आप लोग, क्लियर हुआ है मेरे भाइयों। नस खुली नहीं होनी चाहिए इसकी, नस क्लियर बंद होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो ये दोबारा सिलर मारना है आपने। इस पे तो मैंने 2 दफ़ा मार दिया था, अभी ये तीसरी दफ़ा लग रहा है मेरे भाइयों, फिनिश लग रही है अभी। ये तीसरी दफ़ा हाथ से मार रहा हूँ, 2 दफ़ा गन से डाला है मेरे भाइयों। तो काम आपने सही करना है मेरे भाइयों, भले रेट जितना भी बढ़ जाए मसला नहीं है। आप लोग बढ़ाओ रेट, जो देता है रेट उसका काम करो, जो नहीं देता है उसको बोलो बाबा शार्ट हो जाए इधर से, सीधी बात है। रेट काम की क्वालिटी नहीं गिरानी है आपने मेरे भाइयों। तो ये देख ले अभी एंटीक लग रही है, इस पे एंटीक लगा के सफाई करनी है आपने। सफाई करनी है, सही तरीके से करनी है सफाई। शेडिंग छोड़नी हो तो बीच में दबा के मार दें, साइडों में नरम हाथ से मार दें, शेडिंग रुक जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन इस पे शेडिंग छोड़नी नहीं है, मैंने क्लियर साफ करना है इसको, क्योंकि पहले एक सेटिंग की थी मैंने। इसको उसके हिसाब से करना है भाइयों। तो ये तो मैंने उसके हिसाब से करना था, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप लोगों ने जिस हिसाब से करना हो, शेडिंग छोड़नी हो तो बीच में दबा के मारें आप लोग, साइडों पे नरम हाथ से उठा दिया करें मलमल। अगर शेडिंग नहीं छोड़नी तो पूरे पे मार दे मेरे भाइयों दबा के। अगर शेडिंग छोड़नी हो बीच में दबा के मारें, कोनों पे जाके नरम हाथ कर दिया करें तो शेडिंग आ जाएगी मेरे भाइयों। ये देख लो अभी टॉप पे लगा रहे हैं, नीचे पूरे पे लग गई है एंटीक। तो ये पूरी वीडियो देख लेना, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पूरा मैट डालने का पूरा तरीका बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बता दूंगा मैं आप लोगों को। इस हिसाब से आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह आइटम सही होगा मेरे भाइयों, क्लियर होगा काम। तो ये देख लें आप लोग, एंटीक लगा के ये शेडिंग आ रही है ना इसमें, लेकिन शेडिंग छोड़नी नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नरम हाथ से कर दिया करो तो शेडिंग आ जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन इसको साफ कर देना है मैंने, शेडिंग छोड़नी नहीं है इसके ऊपर। ये शेडिंग छोड़ दोगे तो अच्छा लगता है, खैर टॉप वॉप कोई भी जगह हो। ये जो ब्राउन कलर होता है, शेडिड ब्राउन कलर ही अच्छा लगता है मेरे भाइयों। तो ये देख लें आप लोग। उसके बाद इस पे शाइन लेकर डाल देना है आपने, डिलेक्स के थिनर में डालें अगर काम सही करना है 1 नंबर। माल वाल जितना बढ़ता है बढ़ने दो मेरे भाइयों, आपने जिसको करके देना है उससे रेट लेना है, आपने कोई जेब से नहीं लगाना मेरे भाइयों। तो ये आपने पक्का करने के बाद 1200 वाला पेपर मारा है इस पे, पानी वाला 1200 का रेगमाल मार लेना है। उसके बाद इस पे टचिंग कर लेनी है मेरे भाइयों लेकर के साथ। टचिंग देख लेना, कहीं पे कोई किनारा कट गया है रेगमाल मारते हुए, या कहीं पे कलर सही नहीं है तो वो सेट कर लें। अब इसका टॉप का कलर थोड़ा लाइट था, नीचे का डार्क था, तो इसका टॉप का कलर सेट कर रहे हैं। बिल्कुल पतला सा लेकर हो, ज़्यादा गाढ़ा लेकर नहीं हो मेरे भाइयों। गाढ़ा लेकर होगा तो धब्बे आएंगे मेरे भाइयों। पतला सा लेकर लेना है, थिनर ज़्यादा होना चाहिए उसके अंदर। तो ये मामूली सा काजल लिया था मैंने, एंटीक लगी हुई थी। एंटीक तो एक ही जैसी लगती है, लेकिन टॉप के ऊपर हल्का सा डार्क कलर होता है मेरे भाइयों नीचे से। इसको भी जो है ना मैं थोड़ा लेटाऊंगा तो ये भी डार्क शेड मारेगा, लेकिन टॉप के ऊपर सामने ऊपर से रोशनी पड़ रही होती है, इसलिए टॉप का 19-20 डार्क करना पड़ता है मेरे भाइयों। तो ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। आप लोगों ने
अगर ऐसे नहीं होता मसला नहीं है, आप लोग एंटीक मार दिया करो डबल मेरे भाइयों। डबल एंटीक मार दोगे खाली टॉप के ऊपर तो सेट हो जाएगा। इसकी टचिंग भी करनी थी, ये देख रहे हो हल्के हल्के ग्रेन भी उठा दिए। अब जो है ना दोबारा इसके ऊपर लेकर और मैट मिक्स डलेगा मेरे भाइयों। टचिंग करने के बाद लेकर और मैट मिक्स डाल देना है आपने, एक हाथ डाल के छोड़ देना है। उसके बाद अब फाइनल होगा मेरे भाइयों। उसके बाद ये 1200 वाला पेपर लगेगा मेरे भाइयों। दोबारा पेपर लगेगा 1200 का, हर जगह पे लगना चाहिए, ऊपर नीचे हर जगह पे लगना चाहिए मेरे भाइयों। इस हिसाब से करोगे आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर काम होगा। एक दफ़ा जो करवाएगा वो याद ही करेगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे भाइयों सही काम करके दिया करो, क्लियर बात किया करो, घुमा फिरा के बात नहीं किया करो। रेट बढ़ा है तो पूरी दुनिया में बढ़ा है मेरे भाइयों, हर जगह पे बढ़ा है, हर चीज़ का बढ़ा है। हर चीज़ खरीद रहे हो तुम लोग महंगी, पुलिस वाले की बारी आ जाए, किसी और की बारी आ जाए तो बोलते हो रेट बढ़ा दिए इसने, सस्ते के पास जाओ। और जाना है जिसने जाए मेरे भाइयों, कोई मसला नहीं है। रेट बढ़ेगा तो तुम्हारा काम है बढ़ाओ रेट, काम सही करके दो मेरे भाइयों। उसको बताओ अगले को रेट बढ़ गया है, रेट उसको, वो भी इसी मुल्क में रहता है, उसको कौन सा पता नहीं है रेट बढ़ गया है। आपका बताने का काम ही नहीं है, पता तो उसको भी होगा जो भाई काम करवाता है कि रेट बढ़ गया। जब हर चीज़ का बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा रेट। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने काम सही करना है, भले कोई जाता है जाए, नहीं करवाता नहीं करवाए, टेंशन नहीं लेनी। काम देने वाली ज़ात अल्लाह की है मेरे भाइयों। काम पार्टियाँ इधर पता नहीं कितनी आई कितनी गई, ये देख रहे हो आप लोग। 1200 का पेपर लगा के अभी फाइनल करना है, आप लोगों ने फाइनल करना है। और किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करो, सीधी बात कर रहा हूँ आप लोगों को। तुम लोग चमचागिरियाँ करते हो, बोलते हो ये पार्टी चली गई तो पता नहीं भूखे मर जाओगे। और कोई भूखा नहीं मरता मेरे भाइयों, तुम लोगों का यकीन नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात पे, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। यकीन रखो अपना अल्लाह ताला की ज़ात पे, तुम्हारे को देखो काम कैसे मिलता है। तुम लोगों का यकीन पार्टियों के ऊपर है, पार्टी वाल्टी कोई किसी की नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। कोई पार्टी किसी की नहीं होती मेरे भाइयों। काम सही करो, ईमानदारी से काम करो। पार्टी के हर बंदा आपसे काम करवाएगा यार, तुम लोग ड्रामेबाजियाँ करोगे। और ये देख लो फाइनल हो गई है इंशाल्लाह। एक एक ग्रेन नज़र आएगा इसका, एक एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी मेरे भाइयों। ये आप लोग देख लें, इसका एक एक ग्रेन नज़र आएगा बिल्कुल क्लियर। ये टक्कर पे एल्फी की थी हमने, ये प्लाई का ज्वाइंट लगा हुआ है मेरे भाइयों कोने पे, ऊपर वाली टक्कर पे, वो भी बिल्कुल क्लियर है। हर एक एक चीज़ नज़र आएगी मेरे भाइयों। काम करके दिया करो, ईमानदारी से सही काम करके दिया करो, एक नंबर काम। आप लोग एक नंबर काम करके दोगे, रेट देगा हर बंदा देगा रेट। काम में डंडी मारोगे, रेट कौन देगा मेरे भाइयों। रेट बढ़ गया तो हर चीज़ का बढ़ा है ना रेट मेरे भाइयों, पेट्रोल का बढ़ा है, हर चीज़ का बढ़ गया है। वो भाई ने बोला है, माल वाले ने, कल ही मेरी बात हुई, बोलता है भाई इकराम भाई ये अभी जो है ना 60 रुपये बढ़ाया, थिनर और बढ़ेगा मज़ीद, लेकर भी बढ़ेगा, सिलर भी बढ़ेगा, रेग माल भी बढ़ेंगे। तो ये नहीं कि आपके पास एक बंदे ने रेट बढ़ाया, भाई 10 जगह से मैं रेट मालूम करता हूँ यार, एक जगह से माल नहीं लेता मैं, लेता तो एक ही जगह से हूँ, लेकिन रेट की खबर रखा करो हर जगह पे। बाकी आपको समझ तो आ गई होगी, डिलेक्स के थिनर में मैट और लेकर मिक्स डाला था। मिक्स डालना है आप लोगों ने, लेकर और मैट डिलेक्स के थिनर में डालना है, क्लियर होगा इंशाल्लाह। एक एक ग्रेन नज़र आएगा, एक एक चीज़ नज़र आएगी। किसी भी भाई से काम करवाओ इस हिसाब से करवाओ कि लकड़ी दबनी नहीं चाहिए। बाकी फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, एंड में मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वॉइस कर दिया करो या इसी वीडियो में कमेंट्स कर देना। एक और कोरे आइटम की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह, उसमें भी पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगा ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए हर चीज़ की। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।